इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो। इतनी महंगी रिंग कहाँ से आई तुम्हारे पास? काफी महंगी लग रही है। डायमंड की है? नहीं आर्टिफिशियल है। मैं रिश्मा से शदीद मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत करता हूँ। अब देखो है रिश्मा मैं क्या करता हूँ। मेरी और माया की शादी होके रहेगी, तुम रोक भी नहीं सकते। लग तो नहीं रही, दिखा। क्योंकि और मोहब्बत करता रहूंगा। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बगैरत निकले। मैं आसानी से माफ नहीं करूंगा तुम्हें। अक्सर मैं इस ब्रांड की ज्वेलरी खरीदती रही हूँ। मोहब्बत थी। और जिसे मैं माफ नहीं करता उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देता हूँ। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता ले जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता ले जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता ले जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी।
नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान
हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब की अरिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता ले जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब की अरिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता ले जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब की अरिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता ले जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब की अरिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता ले जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी,
इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की
लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती, मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था,
मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है
कि हमदान ये सब कुछ हारिब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती, मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारिब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारिब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। इसके बाद हारिब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारिब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारिब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती, मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारिब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारिब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारिब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारिब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारिब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती, मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारिब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारिब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारिब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारिब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारिब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती, मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारिब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था, मगर वो तो उसकी हो ना सकी,
इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी। नाज़रीन, हमदान अब माया के साथ शादी करना चाहता है और वो ये बात माया को भी कह चुका है। वो माया को बताएगा कि वो रिश्मा से मोहब्बत करता था मगर वो तो उसकी हो ना सकी, इसलिए अब वो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माया तो बचपन से ही हमदान को पसंद करती थी, इसलिए जब वो रिंग दिखाएगा और माया को प्रपोज करेगा तो माया झटपट मान जाएगी और उससे रिंग भी लेकर पहन लेगी। नाज़रीन, हमदान ने जो माया को रिंग दी है वो डायमंड की है और उसी रिंग पर रिश्मा की नजर भी पड़ जाएगी और वो हारब के सामने ही कह देगी कि ये रिंग तो डायमंड की और काफी महंगी है। जिसके बाद हारब उससे पूछेगा कि आखिर वो ये रिंग कहाँ से लाई। नाज़रीन, अब माया को तो सबको सच सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अगर अभी इस बात को गोलमोल भी कर दे तो कल को सबको पता लगना ही है। जब हमदान की माँ माया का रिश्ता लेकर उसके घर आएगी तो हारब क्या रिश्मा को भी मालूम हो जाएगा कि ये रिंग उसको हमदान ने दी है। नाज़रीन, हमदान अपनी माँ पे जोर डालेगा कि वो जल्द से जल्द माया का रिश्ता मांग ले। पहले तो उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो माया की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि हमदान की माँ ये बात जानती है कि हमदान ये सब कुछ हारब से नफरत में कर रहा है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से माया की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती। मगर हमदान अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाएगा और जबरदस्ती माया के घर रिश्ता लेने जाने के लिए भेज देगा। लेकिन नाज़रीन, हारब पहली फुर्सत में इनकार कर देगा क्योंकि वो हमदान के इरादों से वाकिफ है और अपनी बहन की जिंदगी तो किसी सूरत तबाह नहीं करेगा। मगर माया तो इस वक्त हमदान के प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हमदान के साथ शादी कर लेगी।